मेरे जहन में जो जी। चीज़ चल रही है, जो मैं आप लोगों को आइडिया देना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि हम सब इस टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए हैं और यही सबसे हम्म, बड़ा बेनिफिट है हम सब के लिए। ठीक है, इसमें अगर आप लोग इसमें वर्कआउट करना चाहते हो, एक काम करना चाहते हो, तो वो इस पैटर्न पे चलेगा कि एक टीम या एक पार्टी या एक पार्टनर पाकिस्तान में बैठ कर काम संभालेगा और दूसरा पार्टनर हम्म। जो है उसकी जिम्मेदारी होगी कि यूज़र को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा, असद भाई ने जो है ना वो अपना हाथ हैंड रेस किया है इन्होंने। असद भाई को ना हैंड मेरे ख्याल रेस में किया, गाइड कर दो। फिंगर रेस। खालिद हैंड रेस किया, कुछ और तो रेस नहीं किया ना? नहीं, मैं तो इसको हैंड ही कहता हूँ। अच्छा, ओके। वो रेस का असर तो अरसा हो गया भाई। ठीक है ना, बाकी चीज़ें पता नहीं होती हैं, रेस नहीं होती, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, बहरहाल असद, आप कुछ, आई थिंक आपकी ना ऑडियो आप अभी तक अपनी कॉन्फ़िगर नहीं कर सके हो। आप चैट पे अगर आकर में आ सकते हो या व्हाट्सएप पे आकर इनमें से किसी से जो है ना मैसेज देख लो। असद कह रहा है आई एम आउट राइट नाउ, प्लीज़ रिकॉर्ड एंड शेयर द लिंक फॉर मी। ओके, ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है, कंफर्म हो गया ना, बस एक कि ये अवेलेबल नहीं है इनमें से कोई भी, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। और ठीक है। जो अगर आ जाएगा बीच में तो फिर देखी जाएगी। देखो मेनली जो है ना, सबसे पहले तो हम अमेज़ॉन, आप सबको पता है कि इस टाइम पे जो है ना वो चार जो बड़ी बिगेस्ट जाइंट कंपनीज हैं उनमें से एक है। इसमें हम्म। एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है, और चौथा एक आप इसको कह सकते हो अमेज़ॉन। लेकिन अब अमेज़ॉन जो है वो आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑन द टॉप चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और सिचुएशन ऐसी है इसकी कि जहाँ पे दूसरी कंपनीज ने अपनी जॉब्स को जो है वो ख़त्म किया है, फिनिश किया है, या उन्होंने इसको जो है वो कट ऑफ करने की कोशिश की है, अपने बिजनेसेस बंद किए हैं। अमेज़ॉन का सिलसिला ये हुआ है कि अमेज़ॉन जो है ना वो बूम कर गया। आप इस बात से सिर्फ सिंपल आइडिया लगा लो कि एंटायर वर्ल्ड में अबाउट 75,000 नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। हम्म। ठीक है, इट इज़ अ बिग ह्यूज नंबर। सिर्फ सऊदी अरेबिया के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 1400 बंदों को हायर किया है जो इनके अपने पेरोल पे काम करेंगे। जबरदस्त। ठीक है, जो उसके अंदर जाहिर सी बात है वो अकाउंट, मैं इन ये जो मैं 1400 की बात बता रहा हूँ, ये सेलर्स इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि ओके। ऑपरेशंस में इनके और मुख्तलिफ इनके जो डिपार्टमेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉजिस्टिक्स के अंदर जो भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ये जाकर अपना वर्कआउट करेंगे, अपना काम करेंगे। राइट हो, तो कहने का कट ऑफ करना मकसद। चाहता हूँ जान। अगर बाकी हम्म, अगर बाकी दोस्त मेरे माइंड ना करें तो मैं एक्चुअली इससे भी जरा और आगे शुरू से स्टार्ट करना चाह रहा था कि हम्म, मुझे बेसिकली अमेजोन जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक इसका बिजनेस मोडालिटीज मेरी समझ में नहीं आई है कि बेसिकली एक क्या हम्म, ऑनलाइन बिजनेस है जैसे हम्म, अली बाबा है, हम्म, कि ये बेसिकली किसी से ऑर्डर पकड़ते हैं ऑनलाइन और फिर वहां जाके उनको डिलीवर करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, या ये कुछ और चीज है कि ये आपके ऑन बिहाफ चीजें परचेज करके रख लेते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद अपने स्टोर से आपको डिलीवर करते हैं। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो आसानी हो जाएगी। ज़ीशान, फरहान, ऐसा है एक्चुअली कि मैं आपको इसी तरह से लेकर चलूँगा। और जस्ट मैंने अभी तो हम्म। पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक कंपनी के बारे में बताया, लेकिन अभी मैं उसके वर्कआउट की तरफ भी आऊँगा। आई थिंक ज़ीशान जो है ठीक वो है। भी है नहीं, इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। साकिब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यार मेरे हेलो। जी। आवाज खालिद में क्लियर आ रही। क्लियर है ना? ज़ीशान को आई थिंक कोई प्रॉब्लम हुई है। ज़ीशान इस टाइम पे जो है ना वो नहीं है हमारे साथ अभी। हम्म, उसका मैसेज आया था हम्म। कि आवाज़ की, साउंड की प्रॉब्लम है। तो एनी हाउ, हम लोग इसको खैर कंटिन्यू करते हैं, आ जाएगा दोबारा, इन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब देखो अमेज़ॉन का तो मैंने सिंपल सा एक जस्ट एक आपको ओवरव्यू दिया है। अब और ये बात भी आपको पता चल गई कि इस टाइम पे ये ग्रोइंग उसके अंदर जा रहे हैं और बूम कर रहे हैं। जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसके अंदर तो जो दूसरी कंपनीज बंद हो गई, ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई, वहीं पे इनका जो बिज़नेस था वो बूम कर गया। बल्कि ना सिर्फ इनका बिज़नेस, बल्कि इससे रिलेटेड, इससे मुंसलिक जो लोग थे वो भी बूम कर गए। हाँ, ठीक है भाई। ठीक है।
तो कहने का मकसद क्या है? अच्छा, अब हम अगर हम फरहान, अब आपको आवाज़ आ रही है? ज़ीशान? जी अब मुझे आ रही है बात। चलो ठीक है, ठीक है। अब हम देखो, हम सिंपली अभी मैंने एक चीज़ बताई है कि अमेज़ॉन की इस टाइम पे कंडीशन है क्या, दुनिया के अंदर वो कर क्या रहा है, और ऑलमोस्ट तकरीबन हम सबको पता ही चलता रहता है, छोटी मोटी बातें सब चीज़ें इसकी। अब फरहान का सवाल ये है इस टाइम पे कि अमेज़ॉन का बिज़नेस है क्या, बिज़नेस वर्क कैसे करता है? ठीक है, तो मैं अमेज़ॉन को समझाने के लिए मैं चला जाता हूँ बिल्कुल ऐसी एग्जांपल के ऊपर, जनरल एग्जांपल के ऊपर, जिससे मैं और आप, हम रोज़मर्रा में हम उस चीज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं और उस चीज़ को हम अपनी आंखों से देखते हैं। फरहान, आप मुझे बताओ कि कराची के अंदर इस टाइम पे सबसे ज़बरदस्त मॉल कौन सा है, शॉपिंग मॉल कौन सा है? कराची की बात कर रहे हो? कराची में बता दो चलो। हाँ, लकी वन। लकी वन, ठीक है ना। इसी तरह से फैसलाबाद में भी कोई ना कोई ऐसा मॉल होगा, सऊदी अरब में भी मॉल इसी तरह से हैं, अमेरिका में भी हैं, हर जगह पे आप शॉपिंग मॉल तकरीबन आजकल सब बंदे जाते हैं, हर एक को पता है। आपको उसका पता है कि जी शॉपिंग मॉल में होता क्या है, कि एक बंदे ने वो पूरी बिल्डिंग खड़ी की होती है, ठीक है, जी और उसके अंदर मुख्तलिफ शॉप्स बनाकर डिफरेंट साइज़ की और डिफरेंट उसके कैटेगरीज़ की उन्होंने जो है वो आउटलेट्स बनाकर जो है उन्होंने उसको रेंट आउट कर दिया है, या उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया उन शॉप्स को। मुख्तलिफ कंपनीज़ ने आकर उन शॉप्स को, या मुख्तलिफ जो कारोबारी हजरात थे, बिज़नेस के लोग थे, उन्होंने अपनी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वहाँ पे आकर उन उन शॉप्स को अवेल किया। और उसके बाद अब चाहे वो रेंटल बेसिस पे हो, चाहे वो ओनरशिप के अंदर हो, वो एक अलग झगड़ा है। लेकिन बहरहाल आपको एक रूफ़ के नीचे आपको मल्टीपल शॉप्स या मल्टीपल वहाँ पे आप सब में अवेलेबिलिटी होती है एक सिंगल रूफ़ के अंदर। मोस्टली सबसे बड़ा जो एरिया होता है किसी भी मॉल का, उसके अंदर या तो कोई ग्रॉसरी, या तो जैसे कराची में आई थिंक कारफोर है, और मैक्रो है, इस टाइप के लोग, इस टाइप की जो वो हैं। यहाँ पे सऊदी अरब में हम लोग पांडा, कारफोर और बिन दाऊद वगैरह को उसको देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे आउटलेट्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ही है। जी फरहान। बस यहाँ की आवाज आ रही है खालिद, आप कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मेरी बात आपको क्लियर हुई है ये? जी जी, यहाँ तक क्लियर है भाई। अच्छा, अब ये तो हो गया फिज़िकल आपके पास स्ट्रक्चर, वो फिज़िकल बिल्डिंग, वो फिज़िकल आपके पास एक मार्केट प्लेस, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के शॉपर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, आप जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, और जाकर वहाँ से फ़िज़िकली आपको ज़ाहिर सी बात है जाना पड़ता है वहाँ पे, और मार्केट से आप कोई भी चीज़ ख़रीद कर ले आते हैं, यानी कि एक सिंगल रूफ़ के अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा ही है? ऐसे ही है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज़ को हम ले चलते हैं ऑनलाइन की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की तरफ, या डिजिटल वर्जन की तरफ। तो अमेज़ॉन इज़ बेसिकली अब डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल मार्केट, ठीक है, बिल्कुल आप समझो कि डिजिटल मॉल आप इसको कह सकते हो, एक शॉपिंग मॉल है आपके लिए, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो डिजिटली एग्जिस्ट करता है एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में या एक इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म के अंदर। ओके। अच्छा, अब मुझे अब खालिद, अच्छा उसमें, मैं चाह रहा हूँ कि जी, हम ताकि वो रेलिवेंट क्वेश्चन करते रहें बीच बीच में, कर लो, अगर कोई इशू बाकी नहीं। दोस्तों के भी माइंड में कुछ सवाल आए तो वो भी कर लें। अब यहाँ तक जो मुझे चीज आपकी समझ में आई, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ऑफ अली बाबा। अली बाबा का थोड़ा सा जो है ना, देखो अली बाबा भी ये है ना, देखो जो भी काम हो रहा है वो ई कॉमर्स, आप देख लो कोई भी आप वेबसाइट देख लोगे जिसमें किसी भी किस्म का बिजनेस हो रहा है, तो वो ई कॉमर्स है। हम्म। एक चीज़ हम पढ़ते आए थे ना, कॉमर्स। कॉमर्स हाँ क्या हाँ, था ठीक है। कि आपके पास जो भी ट्रेडिंग थी वो फिजिकल ट्रेडिंग हो रही थी, आपको शॉप चाहिए, उसके लिए कोई बिजनेस ऑफिस चाहिए, कोई आपके पास ट्रेडिंग के लिए आपको हर चीज़ चाहिए, आपको कोई चीज़ ख़रीदना है तो आप जाना पड़ेगा उस ट्रेडर के पास या उस सेलर के पास, बायर खुद से फिजिकली हम्म। जाएगा। ई कॉमर्स में क्या है ठीक है। कि जो, अच्छा, उसमें जो एक शॉपकीपर है वो अपने मोहल्ले की, अपने एरिया की या अपने सिटी की के लोगों को ही एंटरटेन कर सकता है, ठीक है, ठीक है। लिमिटेशंस थी उसके अंदर। लेकिन जब आप ई कॉमर्स की बात करते हो, अब तुम अली बाबा का नाम ले रहे हो, तो अली बाबा से पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, जबकि बैठा वो चाइना के हम्म। अंदर है, हम्म। ठीक है। तो ये डिजिटल होने से और ई कॉमर्स, कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट होने में ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप इजीली उस पर एक्सेस लेते हैं। आपके जो
बाउंड्रीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि चाइना में जाकर आप फिर वो मार्केट को से जाकर कोई चीज़ ख़रीदें। आप पाकिस्तान में बैठे बैठे वो सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। सही। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है कॉमर्स और ई कॉमर्स का। ठीक है, डिफरेंस आप उसको समझ सकते हो। राइट हो? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं कि जिस टाइम पे हम अमेज़ॉन की हम जब बात करते हैं तो अमेज़ॉन जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। वो कहता है आओ आकर यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स जो है हम हमारे साथ आकर हमारे अपनी एक आकर शॉप खोलो यहाँ पे। ठीक है, और शॉप खोलने के बाद हमसे अप्रूवल लो कि आप क्या चीज़ बेचना चाह रहे हो। ओके, किस कैटेगरी में बेचना चाह रहे हो या किन किन कैटेगरीज में बेचना चाह रहे हो, हमारे पास उस चीज़ की हमसे अप्रूवल ले लो और अपनी सेल स्टार्ट करो। सही। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या कि एक मॉल है, अगर एक लकी वन मॉल है तो दिन में कितने लोग आ जाते होंगे, अंदाज़न एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया दे कोई। वो भी यार डिपेंड करता है अलग अलग डेज के ऊपर, वीकेंड्स पे अलग फुटफॉल है, चलो एक वीक डेज जनरल पे अलग फुटफॉल है। एक एवरेज एक बता दो, जैसे 2000 लोग जाते होंगे। लकी वन लकी वन का भाई वीक डेज का है कोई अबाउट 3,000 लोग और वीकेंड्स पे 5.5 के करीब है। अच्छा, चलो हम एवरेज लेकर चलते हैं, डेली बेसिस के ऊपर 3000 लोग जो हैं विजिट करते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, 3000 लोगों की जो है वो बायर्स जो हैं वो जाते हैं मुख्तलिफ जिनको चीज़ें ख़रीदनी होती हैं और वो विज़िट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा मॉल भी है, यकीनन कोई ना कोई होगा ऐसा मॉल, क्योंकि मैं जिसके अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग नहीं जाते होंगे, जहाँ सन्नाटा सा पड़ा रहता होगा, है ऐसा कोई भी कराची में जो पुराना हाँ हो हैंगे चुका एक दो। है। ठीक है, तो अगर आपको अब आपको अगर चांस मिल रहा है कि आपको एक शॉप खोलने की आपको जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप किस में प्रेफर करोगे। हाँ जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपका ज्यादा अट्रैक्शन है, जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा है। जहाँ पे आपके कस्टमर ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे बायर्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस जगह पे जाना चाहोगे। ठीक है, हम्म, अच्छा अब यहाँ पे क्या, अमेज़ॉन पे जो ट्रैफिक है वो डेली बेसिस के ऊपर मिलियंस के हिसाब से होता है। हम्म, ठीक है, डेली की इनकी सेल्स जो होती हैं वो मिलियन के हिसाब से हो रही होती हैं। इनके बायर्स जो डेली बेसिस पे आते हैं, इनके पास वो इतना ट्रैफिक होता है, इसको अपने खुद से जैसे बोलें कि एक जनरेट, अमेज़ॉन का एक नाम है ना अपना। मैं हम ये भी कर सकते थे कि अपनी एक वेबसाइट बनाते और उसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें बेचना शुरू कर देते, लेकिन उस पर होता क्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उस पर ट्रैफिक नहीं आता, ऐसे ही है। नेटवर्क ट्रैफिक नहीं आता, बायर्स नहीं आते, उनको कहाँ से लाया जाए। उनको लाने के लिए फिर आपको पेड ऑर्गेनिक जो है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है, सोशल मीडिया पे उसकी जो है वो प्रमोशंस करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अमेज़ॉन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑलरेडी एक अच्छा खासा ट्रैफिक है, जहाँ लाखों लोग आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो और वो मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदने के लिए आ रहे हैं।